सीधा इस एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं। आज हम साइंस स्टूडेंट्स के लिए 2026 के जॉब मार्केट को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। वो पुराना घिसा-पिटा करियर प्लेबुक, वो अब लिटरली आउटडेटेड हो चुका है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये इतना बदल क्यों गया है। तो आज का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू करेंगे 2026 के नए जॉब मार्केट से, फिर देखेंगे मेन स्ट्रीम टेक और कोर इंजीनियरिंग का हाल, उसके बाद कुछ हाइपिंग अनकन्वेंशनल ऑप्शंस, फिर फ्यूचर इमर्जिंग टेक फील्ड्स और आखिर में जानेंगे सक्सेस का असली सीक्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 द न्यू 2026 जॉब मार्केट, मास हायरिंग से स्किल बेस्ड सिलेक्शन तक का सफर। एक वक्त था 2005 के आसपास जब एक सिंपल इंजीनियरिंग डिग्री किसी गोल्डन टिकट से कम नहीं होती थी, आसानी से मास हायरिंग हो जाती थी। लेकिन 2026 गेम पूरी तरह पलट चुका है। आज एम्प्लॉयर्स भारी प्रीमियम पे कर रहे हैं, पर सिर्फ नीश एक्सपर्टीज के लिए। डेटा देखिए, 73% एम्प्लॉयर्स अब साफ साफ कहते हैं कि उन्हें सिर्फ ऐसे फ्रेशर्स ही चाहिए जो किसी खास स्पेशलाइजेशन के साथ आते हैं। अब जरा इस डेटा के कॉन्ट्रास्ट पर गौर करते हैं। ये सच में काफी माइंड ब्लोइंग है। इंडिया की ओवरऑल एवरेज सैलरी ग्रोथ करीब 9.1% के आसपास प्रिडिक्ट की गई है, लेकिन वहीं एआई और मशीन लर्निंग जैसे स्पेशलाइज्ड फील्ड्स को देखिए, सीधा 37% का मैसिव एक्सपोनेंशियल उछाल। ये भारी फर्क ही बता रहा है कि मार्केट किस तरफ तेजी से जा रहा है। सेक्शन 2 मेन स्ट्रीम टेक एंड कोर इंजीनियरिंग, जाने पहचाने रास्ते, लेकिन एक बिल्कुल नए मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। अब इस पर नजर डालिए। यहां सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि सेम डिग्री वाले कैंडिडेट्स की फाइनेंशियल जर्नी में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि कोडिंग कैलिबर कैसा है और टारगेट कंपनी कौन सी है। आईटी सर्विसेज में एक फ्रेशर 3.6 से 4.5 लाख से शुरू करता है, राइट? लेकिन वही फ्रेशर अगर किसी प्रोडक्ट स्टार्टअप या फैंग कंपनी में जाता है तो वो सीधा 10 से 30 लाख के ब्रैकेट में जंप कर सकता है। 10 लाख, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 2027 तक एआई और डेटा साइंस में टैलेंट डेफिसिट का ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। हमारे देश को 21 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ने वाली है और अवेलेबल होंगे सिर्फ 12 लाख। मतलब डिमांड सप्लाई से मीलों आगे है, और यही वो गैप है जहां सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज छिपी हैं। अब हर किसी को तो हार्डकोर कोडिंग पसंद नहीं होती, है ना? ऐसे में क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स गेम चेंजर साबित होते हैं। यहाँ कॉलेज की डिग्री से ज्यादा आपके स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस बोलते हैं, और सबसे अमेजिंग बात, इनमें से 62% रोल्स रिमोट वर्क ऑफर कर रहे हैं। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर ग्लोबल सॉफ्टवेयर बिल्ड किया जा सकता है। सिर्फ 80,000। इंडिया में फिलहाल इतने ही साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन जरा सोचिए, 2026 के नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के आने के बाद डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अचानक से करीब 10 लाख एक्सपर्ट्स की डिमांड आसमान छूने लगी है। ये एक लिटरली मैसिव शॉर्टेज है। और हाँ, अगर कोई कहता है कि कोर इंजीनियरिंग खत्म हो गई है, तो ये मिथ बस्ट करने का टाइम आ गया है। ये मरी नहीं है, बल्कि बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। जो लोग ट्रेडिशनल मैकेनिक्स को एआई और ऑटोमेशन के साथ जोड़ रहे हैं, उनके लिए बूम है। मैकेनिकल वाले अब एरोस्पेस और ईवी में जा रहे हैं। सिविल में ग्रीन बिल्डिंग की डिमांड है। इलेक्ट्रिकल का तो सेमीकंडक्टर्स की वजह से अलग ही लेवल का क्रेज चल रहा है। और केमिकल, ओएनजीसी जैसी बड़ी पीएसयूज अभी भी गेट के थ्रू भारी रिक्रूटमेंट कर रही हैं। सेक्शन 3 हाई पेइंग अनकन्वेंशनल ऑप्शंस। चलिए पीसीएम ग्रेजुएट्स के लिए कुछ ऐसे हिडन जेम्स एक्सप्लोर करते हैं जिनके बारे में आमतौर पर कम ही बात होती है। क्या कभी क्वांट ट्रेडिंग का नाम सुना है? ये इंडिया में पीसीएम ग्रेजुएट्स के लिए हाईएस्ट पेइंग करियर बन चुका है। यहाँ एनालिस्ट्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं जो स्टॉक मार्केट के ट्रेड्स को ऑटोमेट करते हैं, और एवरेज सैलरी सीधे 50.5 लाख रुपए। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे कैलकुलस और पाइथन की सॉलिड समझ सीधे इतनी भारी वेल्थ में कन्वर्ट हो सकती है। अब मर्चेंट नेवी को ही ले लीजिए। अगर कोई 6 से 8 महीने लगातार समुद्र में रहने और वर्क लाइफ बैलेंस से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, तो यहाँ जो टैक्स फ्री डॉलर्स वाली सैलरी मिलती है, वो जमीन पर किसी भी जॉब में मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। एक कैप्टन आराम से 10 से 15 लाख रुपए महीने का कमा लेता है। ये हाई सीज का असली थ्रिल है। और अगर स्टैट्स अच्छे हैं और आपके अंदर पेशेंस है, तो एक्चुअल साइंस एक शानदार रास्ता है। ये बेसिकली रिस्क को कैलकुलेट करने का काम है। यहां सैलरी ग्रोथ का स्ट्रक्चर बहुत ही मैथमेटिकल होता है। जैसे जैसे सर्टिफिकेशन एग्जाम्स पास होते जाते हैं, सैलरी में जबरदस्त जंप्स मिलते हैं। एंट्री लेवल पर 4 से 7 लाख और 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद 35 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के पैकेजेस आसानी से देखे जा सकते हैं।
एक और अल्टीमेट हाइब्रिड करियर है पेटेंट लॉ। बात बड़ी सिंपल है, वकील कॉम्प्लेक्स टेक नहीं समझ सकते और इंजीनियर्स को लीगल फाइलिंग्स में पसीने छूट जाते हैं। तो जब कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग डिग्री के साथ लीगल डिग्री कंबाइन कर लेता है तो वो नई फार्मा या टेक इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करने वाला आईपी अटॉर्नी बन जाता है। और ऐसे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स औसतन 94 लाख रुपए तक अर्न करते हैं। है ना एकदम ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन। सेक्शन 4 फ्यूचर इमर्जिंग टेक फील्ड्स। अब बात करते हैं उन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सेक्टर्स की। अब जरा इन फ्रंटियर मार्केट्स को देखिए जिन पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दिल खोलकर पैसा लगा रहे हैं। सेमीकंडक्टर और ईवी बैटरी टेक। आज ईवी या सेमीकंडक्टर स्पेस में एंट्री लेना बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2000 के दशक में सॉफ्टवेयर बूम के टाइम पर एंट्री लेना। 2030 तक 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक करने का टारगेट है और ईवी जॉब्स नॉर्मल ऑटोमोबाइल रोल से 45% ज्यादा पे कर रहे हैं। ये सच में एक गोल्डन चांस है। और हाँ, स्पेस टेक्नोलॉजी अब सिर्फ इसरो या डीआरडीओ की मोनोपोली नहीं रही। इंडिया में 300 से ज़्यादा प्राइवेट स्पेस टेक स्टार्टअप्स का जो एक्सप्लोजन हुआ है, वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग टैलेंट को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग फेज है। इसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी में भी एक मैसिव बूम है। इंडिया ग्लोबली तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है और 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जनरेट करने का एग्रेसिव टारगेट है। ये सेक्टर साफ साफ प्रूफ करता है कि अगर करियर चॉइस को इस तरह के ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट्स के साथ अलाइन कर लिया जाए तो लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी और बेहतरीन पे की गारंटी मिल जाती है। सेक्शन 5 द रियल सीक्रेट टू सक्सेस। 2026 में एजुकेशनल वैल्यू को कैसे रीडिफाइन किया जा रहा है। इन सारी अपॉर्चुनिटीज को देखने के बाद एक बात जो इन सब में कॉमन है वो ये कोड बहुत अच्छे से समझाता है। कैंडिडेट्स क्या पढ़ते हैं इससे कहीं ज्यादा ये मैटर करता है कि पढ़ाई के दौरान वे कौन से स्किल्स, एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशंस इकट्ठा करते हैं। सच तो यह है कि अब कॉलेज के नाम का वो रुतबा नहीं रहा। रिक्रूटर्स अब रियल प्रूवन कैपेबिलिटीज के लिए टॉप डॉलर देने को तैयार हैं। कॉलेज के सालों को एक फाइनल डेस्टिनेशन की तरह नहीं बल्कि एक बेस कैंप की तरह देखना होगा। कॉलेज की डिग्री अब सिर्फ एक फाउंडेशनल स्टेपिंग स्टोन रह गई है जिससे बस बेसिक नेटवर्क्स मिलते हैं। असली प्रीमियम जॉब ऑफर्स तो रियल वर्ल्ड स्किल्स से क्रैक होते हैं, जैसे इंटर्नशिप्स, साइड गिग्स और वो नीश सर्टिफिकेशंस जो यूनिवर्सिटीज शायद ही कभी क्लासरूम में कवर करती हैं। तो बॉटम लाइन यही है कि वो जेनेरिक इंजीनियरिंग का दौर अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अगली जनरेशन स्पेशलाइज करने और 2026 के इस नए जॉब मार्केट को पूरी तरह से कॉन्कर करने के लिए तैयार है। इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस रोड मैप से आपको फ्यूचर नेविगेट करने के लिए एक नई क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस मिला होगा।